हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है, ऑल पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है केवल ट्रिक के माध्यम से, और ये बैच मात्र 11 रुपए में आपको मिल रहा है। ये मात्र 11 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। तो इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो इसकी फीस बढ़ने वाली है। इसकी फीस बढ़ करके आपकी RS 51 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो केवल ये एक दिन के लिए वैलिड है। आप इसको जो भी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अब चल रहा है, इसके बाद इसके एडमिशन बंद भी हो जाएंगे और इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी, 51 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब जितने लोग भी रहेंगे उनको टारगेट तरीके से हर एक चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे इसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 1 महीने के अंदर पूरी सारी चीजें एकदम क्लोज है, सारी चीजें पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा मैथ स्पेशल का बैच है जो ये ऑल वन डे एग्जाम को कवर कर रहा है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपीपी की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी सेंट्रल स्टेट किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीपीओ की तैयारी करते हैं, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। जो बैच हमारा कितने तारीख से चल रहा है, तो ये बैच हमारा 15 दिसंबर से चल रहा है। उसमें जाकर के आप लेक्चर देख भी सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी इसकी 2-3 क्लासें पड़ी हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन करा कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित अंकित मूल्य बोले या ना बोले, छूट हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही होता है। उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ उसको कितने परसेंट का लाभ होता है। ये वाली बात कह रहा है कि बताओ कि उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 80 में। यदि अब वो क्रय मूल्य पर 44% का लाभ कमाता है, यानी कह रहा 20% की छूट देता है तो 44% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य का मतलब जितना उस पर लिखा है उतना ही पर, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, तो कह रहा बताओ कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बताओ जब अगर 80 में बेच रहा है, तो अगर 80 में बेच रहा है तो 44% का लाभ हो रहा है। यानी अगर हम बात करें कि ये जो 144% लाभ का मतलब 144% है। अच्छा, ये कितने पर करने के बाद करा 20% छूट, इसका मतलब कितने पर ये कर रहा है, 80 पर। तो 144 यूनिट 80 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में करा अगर वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य का मतलब छूट ना दे, दैट इज कितने पर, तो आप कह सकते हैं दैट इज 100 पर। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, आइए 20 पांच कितना हो जाएगा, 100। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 6 24। बताओ 36 पांच कितना हो जाएगा, 180। तो अगर हम बताएं कि अब बताओ कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 80। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पढ़ाने जा रहा हूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और X% का लाभ वांछित हो, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, दैट इज एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का स्मार्टली तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, इधर कर देता हूं। देखो, अगर आप X का मान डायरेक्टली निकालना चाहते हो, कैसे X का मान निकालोगे। अगर सारा खेल X के, क्योंकि देखो 2400 रुपए है, क्रय मूल्य 2400 है, X% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सारा खेल X के ऊपर डिपेंड हुआ है। अगर आप X की वैल्यू निकाल पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे X की वैल्यू, X की वैल्यू इसी ऊपर वाली लाइन में छुपी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, X की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं X बराबर आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 40% अधिक अंकित करता है। तो बताओ 40% का मतलब, अधिक का मतलब कितना होता है, 140 कर रहा होगा। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है, 12% का अंतिम लाभ होता है। 12% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 12। तो बताओ कुल X% की छूट दी गई तो कितना छूट हुआ होगा। तो बताओ 140 से 112 हुआ तो कितना होगा। तो अब आप कहेंगे सर 28 कम हुआ होगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, बटे में कौन होगा, इन दोनों में से कोई होगा। लड़का रटता है कि इससे होगा, नहीं, मैंने आपको बताया, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहां माइनस है यानी ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला ज्यादा, इसमें कौन है, आप कहेंगे 140, यही X का मान हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दो। तो अगर
अगर हम बात करें 0 से 0 कट जाएगा और 14 दूना 28, तो बताओ कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% ये क्या हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर ये x का मान है, तो x डिस्काउंट है, तो यही कह रहा है एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और उसे x% के लाभ वांछित है। तो अब कह रहा है यही जो है ये 24 कर जो 20% आया, अब इसको लाभ करो, कर 20% लाभ करो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एसपी निकाल दो भाई। तो एसपी बराबर क्या होगा? तो 2400 रुपए की वस्तु है, 2400 रुपए की वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5 या 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। आप इसको काट दो 5 से, 5 चौका 20, 4 5 बटे 40, 6 का गुणा कर दो 0, 8 6 48 हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा? 28, 2880 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शानदार तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को लगाने का। लोग पता नहीं कैसे कैसे इसको निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यक्स का मान निकालो और डायरेक्टली वो यक्स किसमें, ये एक्स यहां पर डिस्काउंट है, लेकिन कह रहा है कि अब अगले वाले वस्तु के लिए ये लाभ हो जाएगा, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा? तो दैट इज इस वैल्यू को आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 38। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए, जबकि लाभ कितना है? 12% का लाभ प्राप्त हो सके। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मुद्रित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है, यानी कह रहा है कि अगर ये 40 है, ये कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो उसका एमआरपी कितना होगा? 140। तो यही वाली बात कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन में क्रय मूल्य, अगर इसके बारे में बात कर रहा है, अगर हम यहां पर लिख दें एक जगह, अगर हम यहां एमपी के बारे में बात करें, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्स प्राइस, और ये क्या हो जाएगा? सीपी। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है भैया? कह रहा है कि छूट कितनी होनी चाहिए कि 12% का लाभ हो। तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना होता, लड़के फार्मूला रटते हैं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, देखो एक जगह आप सीपी लिखा करो और एक जगह आप क्या लिखा करो? एमपी। बताओ 40% अधिक का मतलब क्या होता है? तो अब आप कहोगे सर 140। अच्छा 12% लाभ का मतलब क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 112। यही वाली बात तो होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है, बताओ ये क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एमपी क्या होता है? तो अब आप कहोगे सर ज्यादा। यहां पर सीपी क्या होता है? तो आप कहोगे सर कम। तो जो कम वाला उसके सीपी के नीचे लिख दो और ये हो जाएगा 140। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए? तो बताओ कितना छूट? तो बताओ 112 140 है, तो इसमें छूट कितनी होगी? अब देखना इसमें लड़के कितने कंफ्यूजन होते हैं। तो बताओ छूट कितना होगा? 140 रुपए की वस्तु को 112 रुपए में बेचा तो 28 रुपए की छूट होगी, इंटू हो जाएगा 100। अब बताओ नीचे 112 होगा कि 140? लड़के हमेशा रटते हैं कि पहला वाला नहीं, मैंने बताया सिंबल बताएगा 28 रुपए की छूट गुणे 100, तो ऊपर माइनस यानी कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा वाला कौन है इसमें? तो आप कहेंगे 140। बट डायरेक्टली सॉल्व कर दो ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 14 दूना 28 और 10 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? दैट इज 20%। 20% कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है लड़के, देखो फार्मूला ऐसे रटते हैं कि एमपी अपॉन सीपी बराबर क्या रटते हैं कि 100 प्लस माइनस पी या एल अपॉन 100 माइनस डी। मैं कहता हूं कि ये सब कुछ मत रटो, ये सब बदतमीजी है, ये सब कुछ मत रटो। बस आप समझ लो कि जो कम वाली वैल्यू होगी वो सीपी होगी और जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? एमपी। अरे भाई एमआरपी तो हमेशा ज्यादा ही होता है, बस इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो 21,200 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, देखो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य वाली वस्तु, ये क्रय मूल्य आपको दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक जगह आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है? एमपी। अच्छा आप जानते हैं कि सीपी कम होता है, ये ज्यादा, तो बताओ 20% की छूट, 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 80, अब 15% लाभ का मतलब 115। तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है? तो आप कहेंगे जो ज्यादा होगा एमपी होगा और यहां पर सीपी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 115 किसकी वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे सर ये एमपी हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, ये हो जाएगा 80, क्योंकि ये कम होता है और ये क्या होता है? ज्यादा। छोटा कर दो, इसको 5 से काट दो तो ये 16 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 1 5 15, यानी ये 16 है तो ये 23 है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि इतने रुपए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है, इसका मतलब अगर हम बात करें क्रय मूल्य 21,000, ये जो 200 है ये किसकी वैल्यू है? तो अब आप कहेंगे सर क्रय मूल्य यानी दैट इज 1600 की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू पूछा आपसे? 23 यूनिट की वैल्यू पूछा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि अब कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको 16 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर आप इसको काटेंगे ना तो एक बड़ा नंबर आएगा, जब इसमें एक बड़ा नंबर आएगा 23 का गुणा करने में बड़ी तकलीफ होगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि एक काम करो कि पहले इसमें आप एक काम करो 23 का गुणा ही कर लो। तो जब अगर आप इसमें अगर 23
का गुणा कर लोगे तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये कितना होगा 0 0 और 23 दूना कितना होगा 46, अब बचा 4 और 23 इकाई 23 और 4 कितना हो जाएगा 27 और 2 23 दूना 46, 46 2 कितना हो जाएगा 48। अब बताओ यहां पर जब भाग करोगे 16 से, देखो जब 16 से भाग करोगे तो 16 3 48, यानी इसकी शुरुआत कितने से होगी 3 से। तो हम ये समझ गए कि हमारी शुरुआत 3 से होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो जब अगर आप ये सब चीजों का ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं अब अगर आप इसको काट कर भी करेंगे तब भी कर पाएंगे। लेकिन मैंने बोला पहले 23 का गुणा करना, देखो 23 का 2 गुना 1 गुना करना बड़ा आसान था, जब ये नंबर काटेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर गुणा करने में तकलीफ होगी। तो ये चीज आप समझ गए कि जब इसका भाग करेंगे तो पहला वाला अंक 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। तो जितना ये ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इन सारी चीजों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधे छूट प्रदान करता है, फिर भी 30% का मुनाफा प्राप्त करता है, अंकित मूल्य कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। कुछ नहीं, उसी तरीके से आपको करना है। देखो एक जगह होता है सीपी और एक जगह क्या होता है एमपी। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर 80 होता है, और 30% मुनाफा का मतलब कितना होता है 130। बताओ इसमें एमपी कौन होगा, तो आप कहोगे ज्यादा वाला एमपी हो जाएगा 130, और ये वाला कितना हो जाएगा 80। बस आप इसको सॉल्व कर लो, देखो आप इसका अनुपात निकाल सकते हो, 0 से 0 काट लो। तो करा कि बताओ अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि निकालना है। तो बताओ अगर ये वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 की वृद्धि होगी, परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा, तो आप कहेंगे सिंबल बताता है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम वाला कौन है 8। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 25 संयम हो जाएगा, तो 25 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125, 125 बटे 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 छके 12 और 2 दूना 4 और 2 25 10, 62 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 62.5%। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो बताओ वास्तविक मूल्य। उसी तरीके से बताओ, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि अगर ये सीपी है और ये एमपी, कम वाला ये होगा, बताओ 20% की छूट दिया यानी ये 80 हो जाएगा, और 60% लाभ का मतलब 160। अनुपात निकाल दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। करा अंकित मूल्य 600, तो अंकित मूल्य कौन है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो एक कितना गुना है, तो आप कहेंगे 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 300। यही 300 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। तो बताओ जो 20% छूट, यानी आप एक जगह लिख सकते हो कि एक जगह यहां पर सीपी है और एक जगह आपका क्या है एमपी है। बताओ 20% छूट का मतलब ये हो जाएगा 80, यही तो लिखते हो 100 माइनस डी। तो याद क्यों करो, कम वाला ये, अब 20% लाभ का मतलब ये हो जाएगा। इसको छोटा कर दो, 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 3 120। तो ये 2 है ये 3 है। क्वेश्चन में कह रहा है जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 2 यूनिट है। इसका मतलब बोलोगे कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगर हम कहें कि ये जो 22,000 ये 300 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू, हमको 3 यूनिट की वैल्यू निकालना, 3 का गुणा कर दो, 2 से काट दो, 1 1 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 5 10, 3 का गुणा कर दो 0, 3 5 15 और 3 इकाई 3 1 4 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 3, 33,450, 33,450 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं सारे क्वेश्चन को आपको लिया गया है। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप एक जगह सीपी लिख लोगे, ये एक जगह एमपी लिख लोगे। बताओ कि 10% की छूट दैट इज 90 हो जाएगा, अब 20% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। तो छोटा कर लो, 30 3 90 और 30 चौका 120। तो कह रहा है कि बताओ एक वस्तु के लागत मूल्य कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए। तो बताओ जोड़ने वाली बात कर रहा है, तो 3 से 4 करना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए 1 करना पड़ेगा और इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम कौन है इसमें 3, यानी कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। 33 से 1/3% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 33 से 1/3। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 33 से 1/3%। देखो ये जना नहीं रहा, इधर मैं लिख देता हूं 33 से 1/3%, वो ढका हुआ है 33 से 1/3%। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 44 पे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो बताओ क्वेश्चन में ये चीजें कितनी होंगी, इसके बारे में हम लोगों से बात कर रहा है। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% की छूट देने के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 24,750 रुपए है, यदि क्रय मूल्य इतना रुपए है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो बताओ इसमें क्या चीज होंगी। तो कुछ नहीं, इसमें तीनों चीजों के बारे में बात करा, विक्रय मूल्य दिया, इसमें इसका मतलब तीनों लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें ये एसपी है, अगर एक जगह हम एमपी लिख दें और ये सीपी, बात समझ गए। डिस्काउंट हमेशा इनके बीच में होता है, प्रॉफिट लॉस इनके बीच में होता है। क्वेश्चन में कह रहा 25% की छूट, बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में, 3। देखो हमने उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 रुपए की वस्तु को 3 में बेचता है। यदि क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का 60% है, यह कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, इसका मतलब यही है कि जो सीपी के बारे में बात कर रहा है कि जो अंकित मूल्य का 60% है, इसका मतलब 60% का मतलब कितना होगा, 60 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 20 तिहाई 60, 20 पांचे 100। इसका मतलब कि अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 3 रुपए। यही तो कहा कि जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 60%, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो ये 3 है, इसका अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालते हैं, प्लॉटिंग मेथड से। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, कब्जा करना। अगर आपके घर के सामने जो जमीन है उसको कब्जा कौन करता है, आप करते हैं, न कि 4 किलोमीटर दूर से कोई आके करता है। कैसे रेशियो निकालोगे, 4 है तो यहां पर 4 फुट कर दो, ये 5 है तो इसके सामने 5, 5 से कितना होगा, आप कहेंगे 15, 5 चौका कितना होगा 20, और 4 से कितना होगा 12। अब किसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कह रहा यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब 15 यूनिट की वैल्यू दिया है। लगा दो भाई क्वेश्चन में, ये 24,750 है, और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहेंगे सर 15 यूनिट की वैल्यू है। अब आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट का 12 का गुणा कर दो, सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। तो देखो ये हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 पांचे 15 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, ये 5 है, अगर नीचे 10 हो जाए तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो आप कहो एक काम करोगे सर 2 का गुणा यहां कर दो और 2 का गुणा यहां कर दो, यानी ये 8 हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारा ये है, और नीचे ये 10 है, इसका मतलब 0 0 कट गया। 8 का गुणा कर दो तो 8 पांचे कितना हो जाएगा 40, 8 पांचे 40 को 8 पांचे 40 को 0 4, और 8 सते 56, 56 4 कितना होगा 60, हो गया कितना 6, 8 चौका 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, 38 बचा 3, और 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19,800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19,800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो काटे कैसे हमने, देखो ये 10 हो गया तो हमने डायरेक्टली इसको काट दिया, जीरो बना करके 2 गुना गुणा करके 0 हटा दिया, 2475 गुणे 8 हो गया, गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 19,800। बोलो भाई बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है, तो छूट अगर 45% होने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट, 35% छूट का मतलब कितने में बेचेगा, 65 में बेचेगा। कब कॉल आ रहा है, 35% की छूट 35% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें 35% लाभ का मतलब 135, तो जो ये 135% है, ये जो 135% है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो 35% छूट का मतलब कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 65 में, यानी ये 65 यूनिट की वैल्यू है। अब आपको कई यूनिट की वैल्यू करा, यदि छूट 45% होने पर, जब 45% छूट होगी तो कितने में बेचेंगे 55 में। इसी का मान निकाल दो। तो क्वेश्चन में कह रहा लाभ कितना होगा, बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर। पहले 35% छूट का मतलब 65 में बेचता था, तो 35% का लाभ यानी 135। अच्छा लोगों को इसमें ऊपर किसको करते हैं, देखो जो पूछता है उसको हमेशा हम कहां रखते हैं, टॉप पे। तो 5 से काट दो, ये 11 हो जाएगा, इसको 5 से काट दोगे कितना हो जाएगा 13। अब ये 135 ये तो कटेगा नहीं। अब ध्यान से समझना, नीचे 13 है तो 13 तो सब में होगा, बात समझ गए। अच्छा सब में है। अच्छा बताओ जब इसका गुणा करोगे, 11 का गुणा 135 में करोगे तो कुछ नंबर आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, लेकिन इसके लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। इसमें कितने का भाग करना है, 13 का। अब बताओ इसका मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो चेक कर लो ना भाई। अब बताओ 7 त्रिक 21 1 22, इसमें कितना आएगा 2, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें कितना आएगा 3 1 3 और 3 3 6, तो ये 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा देखो 4 3 12 और 12 3 15, ये 5 होगा, ये हो सकता है। और ये कितना 7 त्रिक 21 22 23 24, ये 4 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो हम समझ गए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देख रहे हैं हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक दुकानदार डेयरी उत्पादकों पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद की दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत क्या होगी। अब बताओ ये अंकित मूल्य दिया है 10% की छूट 20% का, तो बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सीपी है और ये कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहां पर
यहां पर अगर ये सीपी है और ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर ये एमपी है। बताओ 10% की छूट का मतलब है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90। अब 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 30 तरीके 90, 30 90 हो जाएगा, 30 चौका 120। करा कि यदि 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी का वास्तविक कीमत क्या होगा, यानी 420 एमपी है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें ये 420 जो है 4 यूनिट की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4 0, तो 105, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 15, 315 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये कह रहा है अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है, ये एमपी और सीपी के बारे में बात कर रहा है कि उससे 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 126 होगा। यही कह रहा है। अगर कह रहा है छूट 32% की छूट दी जाती है तो कह रहा बताओ हानि परसेंट क्या होगा। चलो भाई, आज छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। तो 126 रुपए की वस्तु है, इस पे कब परसेंट की छूट, 32, तो 32% की छूट किसी वस्तु को दी जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, तो आप कहेंगे सर 68 में, 68 बटे कितना हो जाएगा 100। यही वाली बात तो बोला क्वेश्चन में, ये वाली बात कहा क्वेश्चन में कि इतना बटे 100 हो जाएगा। चलो इसको हम काट देते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको काट दें कितने से कट जाएगा, 17 चौका 68, नहीं 4 से कट जाएगा। अगर 4 से अगर हम काट दें तो ये 4 इकाई 4, तो 17 चौका 68, और 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई 25 बार में। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में, आज सारी वैल्यू थोड़ी नजदीक भी है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये 125 होता, देखो अगर ये 125 होता तो इज्जत से कट जाता। इसका मतलब ये 5 बार में तो कटेगा ही, 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 5 से थोड़ा ज्यादा, यानी 17 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85, यानी 85 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। ये 85 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि अगर ये 85 होता, अगर ये 85 होता तो घटाते 15, ये 85 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 15 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम, 15 से थोड़ा सा कम आएगा। 15 से थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, 15 से थोड़ा सा कम। यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न ये होगा, न ये होगा, नहीं होगा। देखो ये 15 से बहुत ज्यादा कम है, ये 15 से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी 14.32। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, एक्यूरेट नहीं निकालना है, बात समझ गए। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करना है, आप स्मार्ट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना चीजें थी। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जो लोग नहीं ज्वाइन किए इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है, 51 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।